नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 12 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने रविवार शाम को विशेष ब्रीफिंग में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। यदि उसकी ओर से रविवार रात भी सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए बनी सहमति का उल्लंघन किया जाता है तो उसे इसका बेहद गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वायुसेना के संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती और नौसेना के संचालक महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.के. प्रमोद ने रविवार देर शाम ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष ब्रीफिंग की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कार्रवाई होती है तो उनके पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का रोड मैप और प्लान है और हम उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेनाओं की ओर से पहली बार यह जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद हुए संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं और यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका अभी आंकलन किया जा रहा है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय सेनाओं की कार्रवाई के दौरान 5 भारतीय सैनिक मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों, इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमले का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त हो गई। सरकार के फैसले के बाद हरी के बैराज और पोंग डैम से राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। इससे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने के लिए फिलहाल कोई संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से शनिवार को नहरबंदी समाप्त करने का फैसला लेने के बाद भांखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को सूचना की गई है। रविवार सुबह से हरी के बैराज से 600 क्यूसेक और पोंग डैम से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पहल से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर जिलों में पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाद इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीरें भी लगाई। पोस्टर में इंडिया मिस इंदिरा की बात भी लिखी गई। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मौजूदा स्थिति को लेकर रविवार को जोधपुर में हाई लेवल मीटिंग ली है। यह बैठक कलेक्ट्रेट में स्थित अटल सेवा केंद्र में हुई। इस दौरान मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव को लेकर सजगता और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। बैठक में मिलिट्री हॉस्पिटल, डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे हॉस्पिटल सहित सभी प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 मई को 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जा रही है। इनमें कुल 756 प्लाट होंगे जो लॉटरी के माध्यम से आम जनता को आवंटित किए जाएंगे। इनमें पहली रेजिडेंशियल योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के ग्राम बैनाल दौलतपुरा से प्रस्तावित है। दूसरी योजना टोंक रोड पर चाकसू हाईवे के पास है। तीसरी योजना बस्सी कृषि अनाज मंडी के नजदीक प्रस्तावित है। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी ने बताया कि इन योजनाओं में गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजनाएं शामिल होगी। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें विपक्षी दलों और जनता को पहलगाम हमले से लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में हर बात बतानी चाहिए। दरअसल डोटासरा और टीकाराम जूली पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुंझुनू के जवान सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वे सीकर में डोटासरा के निजी आवास पर रुके और मीडिया से बातचीत की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए बयान पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किन शर्तों पर ऐसी घोषणा की है, यह बहुत बड़ा सवाल है। पायलट ने कहा कि अब पीओके को वापस लेने के प्रस्ताव को दोहराने का वक्त आ गया है। दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव पायलट ने यह बात कही। रविवार को सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जनजीवन सामान्य रहा। दोपहर 12 बजे सभी बाजार खुले नजर आए और लोगों की आवाजाही रही।
सीज फायर पर सहमति होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन कर बाड़मेर में कई ड्रोन से हमले किए। इस दौरान जालीपा उत्तरलाई के पास रात और सुबह के समय ड्रोन आसमान में मंडराते नजर आए। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की मदद से इन सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया। बाड़मेर जिले के भुरटिया गांव में रविवार को अलसुबह 4:27 पर आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरने के साथ धमाका हुआ। इसके बाद लोगों ने देखा तो डुंगराराम पुत्र नख्ताराम गर्ग के घर के आगे कुछ मलबा गिरा हुआ मिला। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए डिटेल आवेदन पत्र भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रोविजनल लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को विषयवार निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार हिंदी विषय के लिए 13 मई से 19 मई 2025 तक, संस्कृत विषय के लिए 14 मई से 20 मई 2025 तक तथा सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के लिए 15 मई से 21 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। सभी विषयों के लिए आवेदन की अंतिम समय सीमा रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भीतरी इलाकों में भी खुफिया एजेंसियां, साइबर विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया पर नजरें गड़ाई हुई है। राजस्थान के दौसा में भी इसे लेकर सक्रियता है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक या अलग अलग देश विरोधी संदेशों के आदान प्रदान संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई होगी। शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के ऐलान के बाद भी प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर रखी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने मौजूदा क्रिकेट संचालक कमेटी को भंग कर सभी सिलेक्टर्स को कार्यमुक्त कर दिया है। इसके बाद अब नए सत्र के लिए जल्द ही नई कमेटी का गठन कर नए सिलेक्टर्स का चयन किया जाएगा। जयदीप बिहानी के इस फैसले को लेकर कोई मीटिंग नहीं की, न ही एडहॉक कमेटी के सदस्यों से चर्चा की, जिसको लेकर अब एडहॉक कमेटी के सदस्यों में ही विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र टोंक के देवाड़ा बास में बनेगा। इसके लिए 263,90,000 रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक के निर्माण कार्यों के लिए आयुक्त उद्यानिकी जयपुर राजेश सुरेश कुमार ओला ने सक्षम स्तर से अनुमोदित स्वीकृति के आदेश जारी कर 263,90,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। राजस्थान में जल्द ही पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रार्थना भी भेज दी है। इसके बाद अब जून में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। पशुपालन विभाग के मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा, राजस्थान की भजन लाल सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के साथ ही पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे की ओर से समयबद्धता व गतिशीलता को सुधारने के लिए कुछ रेल सेवाओं के मार्ग में पनवेल व कल्याण स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। जिन ट्रेनों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है उनमें कोयम्बटूर हिसार ट्रेन, अनारकुलम अजमेर ट्रेन, तिरुवनंतपुरम उत्तर श्रीगंगानगर सहित 8 ट्रेन शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।